नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकैलासपने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदैशननायिका चारित्राणो गम्भीर मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका माजे सीमं तामिली आर्पिता सा प्यार भाई जैसी भावना गुरुवर के दरबार गुरुवर के दरबार दुर्लभ गुरु दर्शन मिलन दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ महान गुरु से दीक्षा दान धन्य साधना आपकी धन्य तपस्या त्याग धन्य धन्य गुरुदेव दे दो विभव विराग दे दो विभव विराग। बोले देवादि देवादि ब्रह्म प्रश्नों की स्वराजनाथ भगवान की देवादिदेव मूलय पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवान एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की प्रिय बंधुओं, रक्षाबंधन पर्व की पावन करने वाली पवित्र करने वाली जीवन में परिवर्तन लाने वाली भगवान विष्णु कुमार जी की कथा वात्सल्य अंग को प्रदर्शित करने वाली वात्सल्य अंग का दर्शन कराने वाली यह कहानी कथ्यते इति कथा जिसे कहा जाता है उसे कथा कहते हैं। अपन ने कल जाना था कि विष्णु कुमार मुनि पर्वत पर विराजमान है। यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है उज्जैनी नगरी में। चातुर्मास के मध्य में प्रभावना को सुनकर के दर्शन की
उस नगर का राजा मुनिराज के दर्शनार्थ चरणों में आना चाह रहा है, लेकिन 4 मंत्री रूप 4 कसाएं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ रूप ये चारों मंत्री राजा के लिए सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अपने से ज्यादा ज्ञानी यदि हमें दिख जाए, मिल जाए, तो बहुत कम जीव ऐसे होते हैं जिनके मन में प्रसन्नता, वरना ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। यही उन चारों मंत्रियों के अंदर में ईश्वर भाव पैदा कराने वाले मुनिराजों को देख करके ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया। यदि इनका प्रभाव नगर में पड़ गया, राजा यदि इनको मानने लगा, तो मेरा क्या होगा? अपने ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान बताने के लिए वे राजा से दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराजों की निंदा करने लगे, आप शब्द कहने लगे। उन्होंने राजा से कहा, ये नग्न है, इसमें कौन सी नई विशेषता है? पशु पक्षी भी तो नग्न रहते हैं। लेकिन राजा सावधानी था। राजा ने मंत्रियों की बातों को सुना, आदि आदि बहुत सारे तरीकों से अपशब्द कहे मुनिराजों के विषय में। राजा श्री वर्मा कर्णंजलि में उन शब्दों को विष के समान समझ रहा था। जिस प्रकार से विष ग्रहण करने से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से निंदा रूपी विष को ग्रहण करने से व्यक्ति कुगति को प्राप्त हो जाता है। राजा को विश्वास था, इसलिए वह मात्र सुन रहा था, क्योंकि नहीं सुनता तो भी अच्छा नहीं था। लेकिन उनकी बातों को राजा अपने हृदय तक लेकर के नहीं गया। दुनिया क्या कह रही है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं स्वयं जाकर के एक बार उस दिगंबर मुद्रा का दर्शन करूंगा, उन मुनिराजों को देखूंगा। यदि मंत्रियों के कहे अनुसार होंगे तो मैं निश्चित ही राज्य से बाहर होने का आदेश दे दूंगा। आदि आदि अब उथल पुथल तो होने लगती है। लेकिन राजा ने ऐसा विचार न करते हुए वह आगे बढ़ता गया और मुनिराज के श्री चरणों में पहुंच गया। अकंपनाचार्य मुनिराज आचार्य भगवंत 700 मुनियों के साथ में उद्यान में विराजमान है, और जैसे ही उनने सुना कि श्री वर्मा अपने समस्त परिकर के साथ में मंत्रियों के
बल पर उन्होंने जान लिया कि निश्चित ही कुछ घटित होने की संभावना है। उन्होंने समस्त मुनिराजों के लिए कहा, निसंकित भाव से अपने निमित्त से जाने हुए अनर्थ को जान करके कहा कि समस्त मुनिगण मौन रहे और ध्यानस्थ रहे। क्या रहे? मौन रहे और ध्यानस्थ रहे। किसी भी तरह का प्रश्न, किसी भी तरह का उत्तर, किसी भी तरह के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। गुरु आज्ञा हो गई। सभी शिष्यों ने इरियापथ प्रतिक्रमण किया और इरियापथ प्रतिक्रमण के पश्चात गुरु की आज्ञा को प्राप्त कर उन्होंने मौन धारण कर लिया। सामयिक का काल था, ध्यान आदि में लीन हो गए। धन्य हो श्री वर्मा राजा उद्यान में पहुंचा और ध्यानस्थ मुनिराजों को देख करके अपने आप को धन्यवाद दे रहा है। धन्य हो गया मैं। क्यों? आज दिगंबर मुनिराजों का दर्शन हो गया। ऐसा ही समोसरण आदिनाथ का आया होगा अयोध्या नगरी में। ऐसा ही सहयोग भरत चक्रवर्ती को मिला होगा, जो सहयोग आज मुझे प्राप्त। प्रिय बंधु, अपने आप को कृत्य मानता हुआ अकंपनाचार में आदिनाथ के दर्शन करता हुआ श्री वर्मा मुनिराज की उस वीतराग मुद्रा को नमस्कार करता है, साष्टांग नमस्कार करता है। अष्टद्रव्य से उनके लिए अर्घ समर्पण करता है। बाहर के हाथों में अर्घ हो या ना हो, लेकिन हृदय में आस्था का अर्घ और श्रद्धा के सुमन लेकर के गया था। समर्पण किए, नमस्कार किया, अपने वचनों से स्तुति की और उस वीतराग मुद्रा, उस ध्यानस्थ मुद्रा को देख करके कृत्य हो गया। वापस लौटने लगे। मुनिराज की इस मुद्रा को देख करके मंत्रीगण चुप ना रह सके। वे राजा को पुनः समझाने लगे कि हे राजन, देखो ये कितने अज्ञानी हैं कि हमारे आते ही इन्होंने मौन ले लिया। यदि इन्हें कुछ आता होता तो हमारे प्रश्नों के उत्तर देकर के बताते। ये ऐसे ही हैं आदि आदि अपशब्द कह करके राजा को पुनः अपशब्द सुनाने लगे मुनिराजों के प्रति। राजा श्रद्धा से भर चुका था, उसके अंदर में प्रसन्नता थी, वह अपने जीवन को धन्य मान रहा था। अपन कहते ना भगवान के सामने आके कि भगवान आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? आज मुझे आपका दर्शन मिल गया। आज मेरे ये कान धन्य हो गए, मेरी आंखें धन्य हो गई, मेरा मुख, मेरा शरीर, मेरे हाथ पैर पाना धन्य हो गए। मेरे हाथ धन्य हो गए क्योंकि मैंने आज प्रातःकालीन वेला में आपका अभिषेक कर लिया। मेरी आंखें धन्य हो गई क्योंकि मैंने आपका अभिषेक देख लिया। आदि आदि बातों से वह अपने आप को धन्यवाद दे रहा है और मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। बढ़ते चले जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते रास्ते में आहार चर्या के पश्चात श्रुत सागर मुनिराज लौट रहे थे।
कौन लौट रहे थे? कभी कभी कुछ साधु जल्दी आ जाते हार में, कुछ थोड़ा देर से आ पाते। तो उन्हीं में से एक श्रुत सागर जी थे जो आहार चर्या करके लौट रहे थे। अब इन्हें तो मौका चाहिए था, मौका मिल गया। श्रुत सागर को ज्ञात नहीं था कि गुरु ने सबके लिए मौन दे दिया है और इन्होंने श्रुत सागर से कहा कि तुमने दही देखा? क्या कहा? क्या देखा? आपने दही देखा? दही कैसा होता है? दही पीला होता है कि दही सफेद होता है? मंत्रियों ने मुनिराज से प्रश्न किया। वाद विवाद छिड़ गया। प्रमाण सदा मौन रहता है। नए के द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। अनेकान सदा मौन रहता है। स्यादवाद के बल पर उत्तर दिए जाते हैं। प्रमाण को धारण करने वाले समस्त सासु मुनिराज सहित कंपनाचार्य मौन थे, लेकिन नए को धारण करने वाले शुद्ध सागर मुनिराज ने उन वाद विवाद को धारण करने वाले उन मंत्रियों को हरा दिया। उनके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। राजा का श्रद्धान और बढ़ गया। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुनिराज ज्ञानी है। क्या है? ज्ञानी। उसका श्रद्धान और बढ़ गया। लेकिन राजा के समक्ष हुए अपमान को मुनिराज सहन ना कर सके। मेरा अपमान राजा के सामने, अब बदले के भाव मन में चल रहे। मैं बदला लेकर के रहूंगा। और अर्धरात्रि के समय इनके मन में विचार आया, हम सभी चल करके उन मुनिराजों को समाप्त कर देंगे, अर्थात मृत्यु दंड देंगे। सभी ने अपनी अपनी तलवारें उठाई, चल दिए। यहाँ पर श्रुत सागर वाद विवाद करने के पश्चात अपने गुरु चरणों में पहुंचे। इर्यापत प्रतिक्रमण के पूर्व गुरु ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। और इर्यापत प्रतिक्रमण का मतलब होता है आहार को जाते समय और आहार से आते समय रास्ते में क्या घटना हुई, चौके में क्या घटना हुई, आपने क्या ग्रहण किया, क्या त्याग किया, यह सब बात गुरु को बताना पड़ती है। प्रत्याख्यान के बाद में फिर प्रकार के चतुर्विध आहार का त्याग होता है, चारों प्रकार के। श्रुत सागर मुनिराज ने रास्ते का समस्त घटनाक्रम अपने गुरु के लिए बताया और कहा कि हे भगवान, आपने जो मुझे ज्ञान दिया था उस ज्ञान के बल पर, उस स्यादवाद के बल पर आज मैंने विजय श्री का वरण किया है। क्या किया है? विजय श्री का वरण किया है, अर्थात उन मिथ्यावादियों के ज्ञान पर विजय प्राप्त की है। गुरुदेव चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे श्रुत सागर, यह तुमने क्या कर दिया? अनिष्ट हो गया, अनर्थ हो गया। गुरुदेव, मैंने क्या किया?
बेटा, तुमने उनका उत्तर दिया यही अनर्थ को लाने वाला, अर्थात अज्ञानी के हाथ में दिया गया शस्त्र क्या करेगा? शत्रु के हाथ में अज्ञानी के लिए दिया गया ज्ञान शत्रु के हाथ में दी गई तलवार के समान है। किसके समान है? सांप के लिए कितना भी दूध पिलाओ, जब भी उगलेगा वह विष ही उगलेगा। ऐसी स्थिति वहां पर बनी। गुरुदेव ने बहुत समझाया। श्रुत सागर पश्चाताप के कारण अश्रुपात होने लगा उनकी आंखों से। श्रुत सागर गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे प्रायश्चित दीजिए जिससे संघ पर आने वाला संकट टल जाए। यदि मुझे संघ की रक्षा के लिए बलिदान देना पड़े तो मैं देने तैयार हूं। हम क्या करते? दान देते हैं, बलिदान नहीं देते। लेकिन आज इस सूत्र से सीख लेना, दान दे पाओ चाहे ना दे पाओ, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि बलिदान देने की आवश्यकता पड़े तो निश्चित देने के लिए तैयार हो। श्रुत सागर ने अपने गुरु से संघ रक्षा के लिए निवेदन किया, और जब निवेदन किया तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, जैसे 700 शिष्य मुझे प्रिय हैं, उसी प्रकार से तुम भी मुझे प्रिय हो। तुम भी मेरे शरीर के एक अंग हो। शिष्य गुरु के शरीर का अंग होता है। यदि इन 5 अंगुलियों में से किसी एक अंगुली को कष्ट हो तो क्या गुरु को कष्ट नहीं होगा? अब जो होगा बेटा, हम सब एक साथ में सहन करेंगे, एक साथ में उपसर्ग को झेलेंगे। लेकिन श्रुत सागर विज्ञानी थे। उन्होंने निवेदन पूर्वक अपने गुरु से कहा, ये भगवान, यदि किसी वृक्ष का एक फल खराब हो जाए तो पूरे वृक्ष को नहीं काटते क्या? यदि एक फल खराब हो जाए तो पूरे वृक्ष को नहीं काटते। इसलिए भगवान, आप मुझे प्रायश्चित दीजिए। क्या करिए? आप मुझे प्रायश्चित दीजिए। यदि शरीर का एक बाल तोड़ने से किसी की रक्षा होती है तो पूरे शरीर को खंडित क्यों किया जाए? आदि आदि संबोधन के द्वारा, आदि आदि निवेदन के द्वारा श्रुत सागर ने अपने गुरु को प्रायश्चित देने के लिए निवेदन किया। गुरु ने प्रायश्चित दिया कि बेटा, जिस स्थान पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ था उसी स्थान पर जाकर के तुम साधना करो, ध्यान करो। श्रुत सागर ने गुरु आज्ञा को प्राप्त किया, और गुरु आज्ञा को प्राप्त करके वे उस स्थान पर जाकर के मौन पूर्वक ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। यहां पर ये चारों मंत्री निकले। उन चारों मंत्रियों ने जैसे श्रुत सागर को देखा, उनकी कसाएं और बढ़ गई और अपनी अपनी तलवारें ले ली। पहले हमला कौन करेगा, इस बात का विचार ना करते हुए चारों मंत्रियों ने एक साथ में तलवार को निकाला, और जब तलवार को निकाला तो वन देवता ने उन निर्ग्रंथ मुनि की रक्षा की। उन चारों मंत्रियों
4 मंत्री पीड़ित हैं। राजा ने उन मंत्रियों को राज्य में लेकर के आए और उन्हें दंड दिया, गधे पर बैठाया, आदि आदि प्रकार से दंड दिया गया। दंड देने के पश्चात उन्हें देश निकाला दे दिया गया। क्या दे दिया गया? देश निकाला दे दिया गया। अब जिसका राज्य छूट जाए उसके मन में और ज्यादा चिढ़ अर्थात गुस्सा, क्रोध, कसाय और बढ़े, ईर्ष्या भाव और बढ़ गया। अब इनके मन में प्रतिपल एक ही विचार चलने लगा, मुझे जब कभी भी मौका मिलेगा मैं बदला लेकर के ये राज्य छोड़कर के हस्तिनापुर नगर पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर नगर पहुंचे। हस्तिनापुर नगर के राजा कौन थे? हस्तिनापुर जब पहुंचे तो वहां के राजा ने उनका सत्कार किया, उन्हें स्थान दिया। राजा किसी दूसरे राज्य के राजा से परेशान था। इन 4 मंत्रियों ने युक्तिपूर्ण तरीके से उस राजा के लिए हस्तिनापुर के राजा के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। राजा पद्म से इन 4 मंत्रियों ने बलिदान मांगा। क्या मांगा? वरदान मांगा। क्या मांगा? कि आपने मेरा इतना सहयोग किया है। पद्म राजा पद्म इन्हें वरदान देना चाह रहा था, तो इन्होंने कहा कि अभी आप अपना वरदान अपने पास रखिए, अपना वचन अपने पास में रखिए। हमें जिस दिन इस वचन की आवश्यकता पड़ेगी हम उस दिन इस वचन को आपसे ले लेंगे। जैन ने कहा है प्रवचन तो दो लेकिन वचन मत देना। क्या? एक बार रामायण में, पद्म पुराण में दशरथ ने वचन दिया था और दूसरा राजा पद्म ने वचन दे दिया। और दोनों जगह वचन देने का मतलब है अपने आगे समस्या को खड़ा करना। इसलिए जैन सिद्धांत में स्पष्ट मना किया है, वचन मत दो, प्रवचन दो। क्या दो? कभी किसी को वचन मत देना। राजा पद्म के पास में ये 4 मंत्री आनंद तरीके से रहने लगे। एक दिन उज्जैनी नगरी से चातुर्मास पूर्ण कर मुनिराज अकंपनाचार्य का संग हस्तिनापुर पधारा। क्या हुआ? हस्तिनापुर पधारा। अब संग हस्तिनापुर आ चुका है। यह बात उन 4 मंत्रियों के लिए पता पड़ा। बदला था, वचन गिरवी रखा था, उधार था, लेना था भी। राजा पद्म के पास में पहुंचे और बोले, हे भगवान, मुझे आपने वरदान देने की बात कही थी। आप में यदि कुछ देना चाहते हैं तो 7 दिन का राज्य दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 7 दिन का राज्य। राजा ने साहस तरीके से दे भी दिया, क्योंकि ज्ञात नहीं था कि ये ऐसा करेंगे। राजा श्रद्धानी था, हस्तिनापुर का राजा।
सम्यक दृष्टि था, लेकिन कभी कभी सब कुछ जानते देखते हुए भी अधिकार जब अपने हाथ में ना रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, गलत को भी सहन करना पड़ता है। ऐसा कि राजा के साथ में हो रहा था। यहाँ पर मुनिराज उद्यान में साधना के लिए विराजमान थे। मुनिराजों ने अपने ध्यान मुद्रा को धारण किया। इन मंत्रियों ने बलि यज्ञ प्रारंभ करने के लिए मुनिराजों के चारों ओर गड्ढे खुदवा करके यज्ञ किया, आगी आदि लगवा दी। अब उस आग की लपटें खुली हवा में, आग कहीं जले हवा चले तो आग सब जगह फैलती। वह अग्नि सभी मुनिराजों के लिए तपन को प्रदान कर रही थी, दुख प्रदान कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इनका उपसर्ग बढ़ता जा रहा है। उधर पर मुनिराज का ध्यान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अग्नि की लो बढ़ती जा रही है, उधर पर मुनिराज की लीनता बढ़ती चली जा रही है। मुनिराज लीन है और हस्तिनापुर के राजा पद्म के पिता सागर चंद्र, जो वर्तमान में मुनिराज अवस्था में विराजमान है, उस समय की वर्तमान अवस्था विराजमान है। छोटा भाई विष्णु कुमार मुनि के रूप में विराजमान है। सागर चंद्र मुनिराज उद्यान में विश्राम कर रहे हैं, दूसरे जंगल में होंगे कहीं वहीं पर। उन्होंने निमित्त ज्ञान के बल पर जाना, अर्धरात्रि में आकाश में तारा मंडल को कांपते हुए देखा। क्या देखा? आकाश में तारा मंडल को कांपते हुए देखा, और उतनी ही रात्रि में उनके मुख से शब्द निकल गया, महाकष्ट महाकष्ट। पास में बैठे क्षुल्लक पुष्पदंत ने कहा, हे भगवान, आपके मुख से कभी रात्रि में शब्द नहीं सुना, लेकिन आज ऐसा क्या अनर्थ हुआ कि आपके मुख से शब्द निकल गए? पुष्पदंत की जिज्ञासा को देख करके सागर चंद्र मुनिराज ने कहा कि हस्तिनापुर के उद्यान में अकंपनाचार्य मुनिराज के संघ पर घोर उपसर्ग चल रहा है। 7 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आप पर्वत पर जाइए और वहां पर विष्णु कुमार मुनिराज विराजमान हैं। आप उन विष्णु कुमार मुनिराज से निवेदन करिए कि हे विष्णु कुमार, भगवान सागर चंद्र मुनिराज ने कहा है कि आपके लिए विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो चुकी है, और आप अपनी उस विक्रिया रिद्धि के बल पर उन समस्त अकंपनाचार्य सहित 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करिए। क्या कहा गया? 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करिए। गुरु ने कहा है, नान्यथा मुनि भाषे, मुनिराजों का वचन अन्यथा नहीं होता है, असत्य नहीं होता है।
गुरु का वचन हमेशा शिष्य के हित में होता है। इस बात को श्रद्धान करते हुए विष्णु कुमार मुनि ने अपना एक हाथ बढ़ाया और वह विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से वह हाथ इतना लंबा हो गया कि मानो सूतर पर्वत तक चला गया। उन्होंने अपने हजारों वर्षों की तपस्या को छोड़ करके क्या किया? हजारों वर्षों की तपस्या को छोड़ करके 52 अंगुल, कितने अंगुल? 52 अंगुल का छोटा शरीर बना करके, ब्राह्मण का भेष बना करके वे हस्तिनापुर पहुंचे, राजा के श्री चरणों में पहुंचे और राजा से निवेदन किया, हे भगवान, आपके राज्य में यह क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि मैं स्वयं वचनबद्ध हूं भगवान, मैं क्या करूं? ये ब्राह्मण के भेष में आए हुए थे। इन्होंने उन चारों मंत्रियों के पास जाकर के कहा कि आप मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। क्या दीजिए? भिक्षा दीजिए। भिक्षा मांगी और भिक्षा में कहा हमें मात्र 3 डग भूमि चाहिए। कितनी डग भूमि चाहिए? कितनी डग? 3 डग। चारों मंत्री हंसने लगे, 3 डग भूमि से क्या करेगा ये? और उन्होंने वह 3 डग भूमि प्रदान करी। एक पांव मानसूत्र पर्वत पर रखा, दूसरा पांव विजयाद पर्वत पर रखा। अब इतने में ही पूरा। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? वात्सल अंग को धारण करने वाले उन विष्णु कुमार मुनि ने उन चारों मंत्रियों को क्षमा भाव प्रदान किया और क्षमा भाव प्रदान करने के पश्चात उन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। क्या किया? उन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। उसके पश्चात में वहां पर स्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं ने उसी दिन आपस में एक दूसरे के लिए, भाई बहन नहीं, जो उपस्थित थे उन सब ने, पति पत्नी थे तो पति पत्नी ने, भाई भाई थी तो भाई भाई ने, बहन बहन थी तो बहन बहन ने, देवरानी जेठानी थी तो देवरानी जेठानी ने, सास बहू थी तो सास बहू ने, आदि आदि बहुत सारे रिश्ते आप लगा लीजिए। जो जिस रूप में थे उन्होंने आपस में एक दूसरे के लिए संकल्प लिया कि हम आपस में धर्म की रक्षा करेंगे, धर्मात्मा की रक्षा करेंगे। जैन धर्म की जय जयकारा हुई। उन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ और उसी हस्तिनापुर से उन मुनिराज विष्णु कुमार ने हस्तिनापुर में विराजमान अकंपनाचार्य मुनिराज से प्रायश्चित लिया, पुनः मुनि दीक्षा को धारण किया और उसी हस्तिनापुर से केवल ज्ञान को प्राप्त किया। वहीं से मोक्ष चले गए वे विष्णु कुमार मुनि। प्रिय बंधुओं, वे मोक्ष चले गए, हमें कहाँ जाना? रक्षा करके उन्होंने अपना कर्तव्य कर लिया। मैंने अपना कर्तव्य किया कि नहीं किया? हम अधिकार मांग रहे हैं, घर में, परिवार में, समाज में, देश में हम अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने
कर्तव्य की बात की कि नहीं की? विष्णु कुमार मुनि ने अपना कर्तव्य की अधिकार नहीं मांगा क्या? और हम क्या कहते हैं, मुझे अधिकार दिया जाए, मैं करके बताऊंगा? नहीं, कर्तव्य करो। अब आपका कर्तव्य अपना कर्तव्य करेगा। कर्तव्य में वे कर्तव्य, तुम अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य अपना कर्तव्य करेगा। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मात्र परिवार संभालना, समाज संभालना, घर संभालना, दुकान संभालना। कभी इन सब चीजों से बाहर आकर के धर्म की रक्षा के लिए भी समर्पित हो जाओ। दान ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि आपके बलिदान की आवश्यकता पड़ जाए, आपका कोई नियम टूट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। विष्णु कुमार ने समस्त सब त्याग करके मुनिराजों की रक्षा की, पुनः दीक्षा धारण कर ली, पुनः त्याग किया और उस त्याग के बल पर वे मोक्ष चले गए। प्रिय बंधुओं, आज रक्षाबंधन की पूर्ण कथा हमने आज यहाँ पर सुनी। हमें इस कहानी से यही सीख लेना है कि जो विष्णु कुमार ने 700 की रक्षा के लिए किया, हम 700 की रक्षा कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन हमें यदि एक की भी रक्षा, सुरक्षा, सेवा का सौभाग्य मिल जाए तो हम विष्णु कुमार की तरह उनकी सेवा और सुरक्षा करेंगे। प्रिय बंधुओं, हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, लेकिन हमारी और तुम्हारी चिंता भगवान महावीर स्वामी को थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? डाउट है कुछ? थी। उन्हें हमारी चिंता थी, उन्होंने हमें देखा नहीं था, जाना नहीं था, लेकिन फिर भी ये पता था जीव है, और जो जीव है, जीव का लक्षण है उपयोग। ज्ञान दर्शन वाला है जीव, और जो ज्ञान दर्शन वाला जीव है वह निश्चित ही कल्याण कर सकता है। जो उपयोग वाला है वह निश्चित ही कल्याण कर सकता है। हमारे कल्याण के लिए उन्होंने समूह शरण में बैठ करके क्या किया सुनील भैया? भगवान महावीर स्वामी ने समूह शरण में बैठ करके सूत का धागा नहीं बांटा, उन्होंने तत्वा सूत्र दे दिया। कुंद कुंद स्वामी सूत का धागा देके नहीं गए, हमारी रक्षा के लिए वे नियम सार, समय सार, अष्टपाहुर, दर्शन पाहुर आदि ग्रंथ देकर के चले गए। एक एक गाथा सूत्र है। हमने कल धागा नहीं बांधा, बहुत से लोग भैया आप कल रक्षाबंधन मना रहे थे, आज रक्षाबंधन मना रहे हो, लेकिन हमारा रक्षाबंधन तो गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हो चुका था। जिस दिन से दर्शन पाहुर ग्रंथ की वाचना प्रारंभ हुई थी, उसी दिन हमारा रक्षाबंधन प्रारंभ हो गया था। हम आपके दर्शन की रक्षा के लिए दर्शन पाहुर दे रहे हैं, आपके ज्ञान की रक्षा के लिए सम्यक ज्ञान दे रहे हैं, आपके चारित्र की रक्षा के लिए समंत्र भद्र के द्वारा दिए गए सूत्र प्रदान करते हैं। ये क्या है? उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र दिया। किसके लिए? मानकुंभ स्वामी ने भक्तांबर दिया, कुमुदचंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर दिया। किसके लिए? आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा की परिणामों की रक्षा के लिए। प्रिय बंधुओं, बाहर का सूत्र बंधे या ना बंधे, लेकिन कुमुदचंद्र का सूत्र, एक भी सूत्र, कुंद कुंद स्वामी का एक भी सूत्र यदि हमारे जीवन में बन जाएगा तो वास्तविकता में यह रक्षाबंधन मनाना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की